Hare Krishna, welcome all today for Bhagavad Gita chapter 2. So भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 में आप सब लोग का स्वागत है। तो प्रभुपाद इसका नाम देते हैं कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, कि इसमें जो है गीता का पूरा समरी दिया गया है। और एक आचार्य जो है दूसरे, वो उनका नाम सांख्य योग करके देते हैं। तो अभी तक हमने पिछले अध्याय में क्या क्या देखा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते संजय से कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र जो है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया। और फिर दूसरे श्लोक से संजय जी जो है कहते हैं कैसे जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनको पूरा हालचाल बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि कैसे पांडवों की सेना में कौन कौन योद्धा है जो लड़ रहे, जो प्रमुख योद्धा है, और हमारी सेना में कौन कौन योद्धा है जो लड़ते हैं। और उसके बाद भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और साथ ही में सारे जो जो जितने भी सेना के मेन प्रमुख लोग हैं सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। और इस साइड पांडवों में भी कृष्ण, अर्जुन, ऋषि महाराज, भीम जी, नकुल, सहदेव और बाकी सारे योद्धा जो है अपने अपने शंख बजाते हैं। और इसके बाद अर्जुन जो है वो कृष्ण को कहते हैं कि मुझे देखना है कौन कौन युद्ध लड़ने आया है इस युद्ध भूमि पे जो दुर्योधन का साथ दे रहा है, तो मुझे ले चलो, हम देखेंगे। और उसके बाद कृष्ण जो है रथ को लेके जाते दोनों सेना के बीच में, और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ को रखते हैं। और इसके बाद जब अर्जुन देखते हैं कि जो सामने जो विपक्ष सेना है उसमें उनके बहुत सारे रिश्तेदार है, कुछ उनके पिता है, जैसे है कुछ ग्रैंडफादर, कुछ शिक्षक, कुछ अंकल, कुछ भाई, कुछ ग्रैंडसन, कुछ बच्चे के जैसे है, तो उनका हृदय में बहुत करुणा आ जाती है और वो अलग अलग कारण बताते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना। तो 28 से 30 वर्ष के बीच में बताते हैं कि उनको दया आ जाती, कंपैशन, और कंपैशन की वजह से उनको लड़ाई नहीं करना। फिर 31 से 35 वर्ष में कहते हैं कि अगर जीत भी गए तो किसको दिखाएंगे हम, क्योंकि एंजॉय करने के लिए किसी को दिखाना पड़ता है कि हम, हमारे पास ये है, तो कुछ एंजॉय हम नहीं कर सकते अगर जीत गए तो। 36 से 38 के बीच में वो बताते हैं तीसरा कारण कि हमें पाप लगेगा, हम इसलिए लड़े नहीं जाएंगे। और फिर 39 टू 43 ये आखिरी कुछ लोग कहते हैं अर्जुन की कैसे अगर हम जो मेन सीनियर्स हैं, वरिष्ठ भक्त, वरिष्ठ जो सेना में है, उनका वध कर देंगे तो फिर क्या होगा, कुल का नाश होगा। जो कुल में जो अलग रीति चली आ रही है, फैमिली ट्रेडिशंस जो सदियों से आ रहे हैं, उनका नाश होगा। और उसके बाद आखिरी कारण जो है अर्जुन का नहीं लड़ने का, कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, वो हम इस पहले कुछ श्लोकों में देखेंगे। और इसके उत्तर भी भगवान जो है इसके आगे 2.7 के आगे सब देने वाले हैं पूरे अध्याय में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम दूसरे अध्याय के श्लोक के साथ। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। Sanjay said, Madhusudana spoke these words to Arjuna, whose eyes were filled with tears and who was overcome with compassion. तो संजय कहते हैं कि मधुसूदन ने यानी कृष्ण ने ये अर्जुन को शब्द कहे जब अर्जुन की आंखें आंसू से भर गई थी और हृदय में बहुत करुणा थी। तो यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया ये हम देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, लेकिन मधुसूदन क्यों कहा उनको, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब देखते हैं, ये कुछ कमेंट्रीज और पॉपुलर से पॉइंट है
कि जब धृतराष्ट्र देखते हैं कि अर्जुन जो है बहुत ही हताश हो गए हैं और अभी वो अपना राज्य छोड़ने वाले, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अभी मेरे ही जो बच्चे उनको ये राज्य मिलने वाला है। और तभी संजय जी आगे बताते हैं कि कैसे ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो पूरी जो पाजी है वो पलट देंगे। उसके बाद आगे कहते हैं, इन द सेकेंड चैप्टर द लॉर्ड एक्सप्लेन्स नॉलेज ऑफ द सोल, द मेथोडोलॉजी आत्मा, निष्काम कर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्थितप्रज्ञा। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम शरीरी आत्मा है, आत्मा के गुण क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि हम शरीरी आत्मा है, और उसके बाद निष्काम कर्म यानी कार्य करे लेकिन फल की अपेक्षा ना रखे, ये कार्य कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। और स्थित प्रज्ञ कि कैसे व्यक्ति स्थित रह सकता है और उसके क्या लक्षण है, वो भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। This chapter instructs us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul as explained by the Supreme Authority Lord Sri Krishna. तो हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे एनालिटिकल स्टडी करेंगे हम मटेरियल बॉडी का और स्पिरिट सोल का। तो ये हम अलग अलग तरीकों से जानेंगे कि कैसे हम शरीरी आत्मा है। This realization is possible when one works without attachment to the fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. तो ये कब संभव है? जब हम कोई कार्य करें लेकिन फल की अपेक्षा ना रखें, और जब हम समझे कि हम शरीरी आत्मा है और उसी बेस पे, उसी कार्य पे हम कार्य करें, तो ये संभव है। और उसके बाद अभी मधुसूदन, तो कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया? तो इसके अलग अलग कारण हैं, चलो देखते हैं। Madhusudan here indicates that Krishna, because of being possessed of sweetness, Madhu would destroy Sudana, the lamentation of Arjun. तो यहाँ पे कहा गया है कि मधु का मतलब होता है कि वो मद है, स्वीट है वो। जैसे हम खाते हैं ना मधु, हनी खाते हैं, हनी, तो हनी को मधु कहते हैं। और वो क्या डिस्ट्रॉय करेगा? सूदना, अर्जुन का जो शोक है उसको नष्ट कर देगा बहुत जल्दी, और इसलिए कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। लॉर्ड कृष्ण killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. तो एक और नाम मधुसूदन क्यों कहा गया है कि कृष्ण ने मधु नाम के एक राक्षस को मारा था, और अभी अर्जुन कहते हैं कि मुझे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी चीजों को मैं सही तरह से समझ नहीं पा रहा हूं, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस असुविधा को, ये ना समझने वाली जो प्रक्रिया, उसको अभी आप नाश करो। तो ये दो कारण है जिससे कृष्ण का नाम मधुसूदन कहा गया है। फिर और एक कृपया आवेशम, मिसप्लेस कंपैशन। No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझो कोई नदी में या समुद्र में डूब रहा है और कोई व्यक्ति जाके उसके कपड़ों को बचाता है, ना कि उस व्यक्ति स्वयं को बचाता है, तो ये मूर्खता है। तो इसी तरह प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दया या भाव कहाँ दिखाना चाहिए वो पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसे कपड़े बचाए, तो ये जो है, ये सही में हम उसके प्रति कंपैशन या करुणा नहीं दिखा पा रहे। One who does not know this and laments for the outward dress is called a shudra, or one who laments unnecessarily. तो जो व्यक्ति को ये नहीं पता और केवल बाहरी जो कपड़े है उसके लिए वो रो रहा है, तो उसे शूद्र कहा गया है, या जो व्यर्थ ही शोक प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका मतलब ये शूद्र जो डिडक्टिव वर्ड नहीं है, लेकिन जो शरीर के लेवल पर रहते हैं उसको शूद्र कहते हैं, यानी को सपोर्ट करते हैं, फिजिकल वर्क करने वालों को शूद्र कहते हैं। जैसे ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वैश्य जो है वो
अलग जो चीज है, यानी कि व्यापार का काम करते हैं, और शूद्र जो है शरीर के बल पे काम करते हैं, और इसीलिए उनको शूद्र कहा गया है। अदरवाइज इट्स नॉट ए डिरोगेटिव वर्ड, जैसे बाहर यूज करते वैसा नहीं। अर्जुन वाज ए क्षत्रिय एंड दिस कंडक्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। तो अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय है, और इसीलिए उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह वो कार्य करने वाले हैं। तो देखिए, जितना व्यक्ति महान होता है, लोगों की उसके प्रति अलग अलग अपेक्षाएं होती है, अलग धारणाएं होती है। तो इसीलिए जो व्यक्ति लीडर होता है उसे प्रॉपर एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति करेगा बाकी लोग उसी का अनुकरण करने वाले हैं। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये कैसा कार्य कर रहे हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ पे दया भाव करुणा दिखानी चाहिए, और प्रॉपर एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए अपने जीवन में। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा अच्छा एग्जाम्पल व्यक्तियों के प्रति सेटअप करते हैं, और ये अपेक्षा हर कोई रखता है। तो आगे देखते हैं कि भगवान अभी आगे अर्जुन को क्या कहने वाले हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। The Lord said, how has this bewilderment come upon you, which is contrary to liberation, prohibits swarga in the next life, and brings infamy in this life? तो कृष्ण जो है अर्जुन को फटकार रहे हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे आपकी जो मति है वो इस तरह बौखला गई है या पूरा घूम गई है। किस तरह आप अचंभित हो गए हैं। आप जो कह रहे हैं वो शास्त्रों में नहीं दिया गया है, और इसमें आप जो है उसको मुक्ति भी नहीं मिलेगी और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा अगले जन्म में, और साथ ही साथ इस जन्म में आपका नाम खराब होगा। क्योंकि युद्ध जो करता है, अगर वो जीत गया तो उसको राज्य मिलता है, अगर मृत्यु हो गई तो स्वर्ग मिलता है। कम से कम अगर धर्म के साथ युद्ध करे तो इतना लाभ तो मिलता ही है, और साथ ही साथ जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने का भी मौका था, क्योंकि कृष्ण वहां पे स्वयं मौजूद थे। लेकिन अर्जुन जब ऐसा कहते हैं तो ये सब उल्टा हो गया कि एक तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त भी नहीं होंगे, स्वर्ग भी नहीं जाएंगे अगले जन्म में, और साथ ही साथ इस जन्म में उनका नाम जो है वो सब जगह खराब होने वाला है। तो इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। The word contamination, shamadam, is used with a derogative sense, since Krishna is taking the position of a teacher and criticizing his student. तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण बन गए हैं और अपने जो शिष्य है अर्जुन उसको अभी डांट रहे हैं। For what reason, Kuta, has this contamination of turning away from your duties come upon you, the jewel among warriors at the time of battle, Vishami? तो कहते हैं कि किस तरह आपके अंदर ये कंटामिनेशन आ गया है, जिससे आप अपने जो भी ड्यूटीज है, जो आपका कार्य है, वो नहीं कर रहे। और आप कौन हो? आप ज्वेल अमंग वॉरियर्स, आप सबसे जो जितनी भी सेना है उसमें से प्रमुख हो, और वो भी कब आपका समय ये प्रॉब्लम आ रहा है? जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो। तो देखिए, ऐसा हो गया कि जब क्लाइमैक्स आने वाला है और हीरो जो है वो अभी जीतने वाला है विलन को मारने, और तब हीरो कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ऐसा कैसे हो गया? तो वो अर्जुन को इसलिए कहते हैं, the Lord explains that this renunciation of fighting does not lead to liberation, swarga or fame.
अगर इस तरह आप करोगे तो ना ही मुक्त हो सकते, ना ही स्वर्ग जाएंगे, और आपका नाम जो है वो खराब होगा। It is not practiced by those aspiring for liberation, because those who are Arya practice their designated duties for purification of heart. तो ये जो आप कार्य करने वाले हैं, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो आर्य होते, आर्य मतलब जो एडवांस लोग होते हैं, वो जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उनके हृदय की शुद्धिकरण हो सके, उनका हृदय जो है वो स्वच्छ हो सके, और उनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा प्रस्तुत हो। जैसे हम कहते हैं कि इस दुनिया में लोग बुरे हैं, लोगों की प्रकृति बुरी है, तो आर्य जो है वो अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, और व्यक्तित्व जो है वो इस तरह वो बनाते हैं ताकि पूरी दुनिया में वो अच्छे व्यक्ति बन के लोगों की आंखों में प्रस्तुत कर सके। It is contrary to religious practices for obtaining स्वर्ग and it destroys fame. तो ये अधर्म का प्रतीक है, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और साथ ही साथ आपका जो नाम है उसका नाश होने वाला है। तो इसीलिए आप ये कैसे कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वदंती तत्तत्वविदास, these three division aspects can be explained by the example of sun, which has three different aspects, namely sunshine, sun surface and the sun planet itself. तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है वो सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये हम सन के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो सन है उसकी तीन चीजें होती है, एक तो रोशनी, उसके बाद सन का जो ऊपर का सरफेस है, और तीसरा जो है सूर्य का प्लैनेट हिमसेल्फ। तो जो साधारण व्यक्ति है वो खाली जब सनशाइन की ओर देखते हैं और उसकी जो लाइट आती है उससे संतुष्ट रहते हैं कि कैसे ये सूर्य का जो प्रकाश है सब जगह फैल रहा है, और ये जो है उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। तो इस तरह जो भगवान का इम्पर्सनल नेचर है उसको इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, यानी ब्रह्मन जो फीचर उसके साथ। जो थोड़ा एडवांस होता है वो सन डिस्क के बारे में जानना चाहता है, और ये जो है परमात्मा के तुलना में जाना जाता है कि जो हृदय में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसको हृदय जानना है वो क्या करेगा, जो सूर्य है उसके प्लैनेट में अंदर जाएगा, और इसको कहते हैं कि भगवान के बारे में जानना, और ये जो है सबसे हाईएस्ट ट्रुथ है। तो ये भागवतम में आता है कि कैसे भगवान के तीन लेवल है, एक है ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। तो ये तीन अलग अलग लेवल पे एक व्यक्ति कोई भगवान को समझ सकता है और उस तरह वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो वो इसमें प्रभुपाद बताते हैं। उसके बाद भगवान का मतलब क्या है, तो बलदेव विद्याभूषण भगवान के बारे में बताते हैं कि भग का मतलब होता है जो कंप्लीट कंट्रोल कर सके, जो कंप्लीट इन्फ्लुएंस कर सके, जो कंप्लीट एक्सेलेंट क्वालिटीज दे सके, किसका, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स का, कंप्लीट ब्यूटी और वेल्थ, कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट अटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीजें होती है उससे भगवान कहते हैं। एकदम शॉर्ट में बताऊं तो जो व्यक्ति सबसे सुंदर है, जो व्यक्ति सबसे बलवान है, जो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा बुद्धि है, जिसका नाम सब जगह फैला हुआ है, जो व्यक्ति पूरी दुनिया में विरक्त है, और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान है, इस व्यक्ति के पास ये 6 गुण हैं, उसे भगवान कहा जाता है। तो इसीलिए इसमें हमें समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति ही भगवान हो सकता है। यानी
इस व्यक्ति को हम पूछ सकते हैं। तो भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एते चामसा कला पुंसा। Therefore, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, the source of both the Super Soul and the impersonal Brahman. तो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो सबसे बड़ा सत्य है और उसी से परमात्मा और ब्रह्मन दोनों आते हैं। In the presence of Supreme Personality of Godhead, Arjun's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expresses surprise from the word kuta, where from. तो जब भगवान स्वयं प्रस्तुत है वहां पे, तो अर्जुन का जो विषाद है, बाकी जो जितने भी उनके सगे संबंधी है, वो एकदम जायज नहीं है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कहां से ये आपके अंदर आ रहा है। तो इस तरह आगे जो कृष्ण है वो और अभी डांटने वाले हैं। तो कैसे डांटेंगे हम देखते हैं। क्लैव्यमास्मगमापाथ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। Do not become a coward. This is not suitable to you. O son of Pritha, give up this temporary weakness of mind and prepare for war, O afflictor of enemies. तो कहते हैं कि आप जो है एक कावड़ मत बनो, आप वीर हैं, आप वीर बन के रहो। इस तरह आप नहीं भाग सकते, ये आपको शोभा नहीं देता। आप किसके पुत्र हो? आप पृथा के पुत्र हो। पृथा के पुत्र होते हुए आप कैसे कर सकते? तो पृथा जो है ये कुंती बहानी जो उनकी माता है उसका और एक नाम है, और इसलिए अपनी हृदय की जो दौर्बल्यता है या अपनी जो मन की वीकनेस है उससे त्याग दो और जल्दी से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आप कौन हो? परंतप है। परंतप मतलब कौन? जो दुश्मनों को हमेशा अलग अलग तरीके से आप मात देते हो, आपकी वो एक बड़ी छवि है, उसको आप खराब मत करिए। Do not become cowardly, क्लैब्यम, do not become important। तो इस तरह आप जो है वो ऐसा व्यवहार मत करिए कि रण से भागने का स्वयं मत करिए। तो ऐसा उनको नाम कहते हैं। ओ पार्थ, दो यू आर द सन ऑफ पृथा, यू हैव एक्टेड लाइक दिस। कैसे हो सकता है कि आप पृथा के पुत्र है? कुंती महारानी ने इतना कुछ सहन किया और आप उनके पुत्र होके ये छोटी चीज नहीं सहन कर सकते? कैसा है आपका ये व्यवहार? Do not yield to this. This may occur among other inferior kshatriyas, but not in you, my friend. It is not proper at all. तो बाकी क्षत्रिय अगर ऐसा करते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जैसा क्षत्रिय, उत्तम कोटि का क्षत्रिय ऐसा करता है तो आपके लिए ये उचित नहीं है, आपको ये शोभा नहीं देता। Do not worry about my lack of bravery. Do not think I'm a coward. तो अर्जुन सामने उत्तर देते हैं कि ये मत सोचो कि मैं जो हूं वो वीर नहीं हूं या मैं भाग रहा हूं। तो one must consider the precepts of dharma in regards to Bhishma, Drona and other elders, and also consider aspect of compassion in regard to sons of Dhritarashtra, who being weaker than I, being afflicted by my weapons, are about to die. तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मैं लड़ के मतलब डर के मारे भाग रहा हूं, लेकिन हमें धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे भीष्म पितामह, द्रोण जी और बाकी जो अलग अलग व्यक्ति हैं जो वरिष्ठ हैं, उनके प्रति हम ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं। और कम से कम सामने वाली व्यक्तियों में तो दया नहीं है, लेकिन मुझ में तो दया और करुणा है। तो मैं कैसे इस तरह व्यवहार करूं
किनके प्रति? धृतराष्ट्र के पुत्र के प्रति, जो सारे मेरे हाथों मारे जाने वाले हैं। मैं उनको प्रताड़ित करने वाला हूं, तो कैसे मैं ऐसा व्यवहार कर सकता हूं? तो वापस कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, दिस इज नॉट डिस्क्रिशन फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा नॉर इट इज मर्सी। तो ये जो आप बता रहे हो, जो आप कार्य कर रहे हो, वो धर्मा के अनुसार नहीं है, और ये जो कर रहे हो आपकी दया भी दिखाता नहीं है। इट इज bewilderment एंड lamentation। ये बताता है कि कैसी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और आप शोक कर रहे हैं। जो हृदय की दुर्बलता है, यानी शूद्र हृदय दौर्बल्यम, ये आपकी हृदय यानी मन की दुर्बलता है। आपका जो मन है वो बहुत ही वीक हो चुका है, तो ये इसलिए आपको शोभा नहीं देता। Therefore give up this weakness of mind and rise up। तो छोड़ दो अपनी मन की दुर्बलता और वापस उठो। ओ कॉन्कर ऑफ एनिमीज, यू हु अफ्लिक्ट एनिमीज। अरे आपने तो पहले भी कितनी बार युद्ध जीता है, आप तो आराम से जीत जाएंगे। आप तो अपने जो भी शत्रु हैं उनको आप प्रताड़ित करते हैं, उनको आप दुख देते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो सी, अधिकतर जीवन में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। इट इज नॉट दैट वी रन अवे बिकॉज ऑफ स्किल, बट मोस्ट पीपल रन अवे बिकॉज ऑफ विल। तो स्किल जो है व्यक्ति में होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है युद्ध छोड़ के जा सकता है। विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल पावर। स्किल जो है होने के बावजूद भी बहुत लोग जो है वो युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि उनका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसलिए जब हम बाहर देखते हैं कि अधिकतर फोकस स्किल पे दिया जाता है, हम अलग चीजें सीखते हैं, अलग चीजें करते हैं, बट इन लाइफ एंड इन सक्सेस स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। स्किल्स इम्पॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल पावर। अगर व्यक्ति के पास सारे औजार हैं बट व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो जीवन में कभी यशस्वी नहीं हो सकता। और इसलिए भगवत गीता जो बताई गई है वो अर्जुन को उनका स्किल बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन उसका विल पावर बताने के लिए बताया गया है। और इसलिए जब भी हम भी हताश होते हैं कोई चीज में, कोई कार्य में, तो भगवत गीता पढ़ के हमारा जो विल पावर है वो बढ़ेगा। और इसीलिए ये भगवत गीता जो है हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम इसको पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अर्जुन अभी उत्तर देते हैं वापस। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारौ हरिसूदन। Arjuna said, O Madhusudan, killer of enemies, how will I fight with arrows in the battle against Bhishma and Drona, who are worthy of worship? जो लोग मेरे लिए पूजनीय है, जिसकी मैं आरती उतारता हूं, उसको मैं कैसे मारूं, उनके साथ कैसे लड़ूं, आप मुझे बताइए। तो कमेंट से, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ऑफ धर्मा, not respecting those worthy of worship is a cause of bondage। प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमम। व्यतिक्रमा तो कहते हैं कि धर्म के अनुसार अगर हम जो लोग जिसकी हम पूजा करनी चाहिए, जिसका हम आदर करना चाहिए, ना करें, तो इससे हमें बंधन में फंस जाते हैं। Therefore I withdraw from fighting, how can I kill them? तो इसीलिए मैं
अभी क्या कर रहा हूँ, लड़ाई से अपने आप को दूर कर रहा हूँ, मैं इनको नहीं मार सकता। तो कृष्ण फिर से कहते हैं अर्जुन को, बट दोस टू एल्डर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट यू, व्हाई आर यू नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट देम। तो कहते हैं कि देखो अर्जुन, आप जो कह रहे हो बराबर है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन अभी इस समय वो आपके सामने लड़ाई कर रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। जब वो आपके समय सामने लड़ रहे हैं तो आप उनके सामने क्यों नहीं लड़ सकते? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? तो अर्जुन कहता है, नो आई कैनॉट डू सो, फॉर दे आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप। मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग मेरे पूजा के हकदार हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। I should offer flowers to their feet in devotion rather than sharp arrows in anger. मुझे क्या करना चाहिए? उनके चरणों में फूलों का अर्पण करना चाहिए, ना कि मैं उनको अपने जो बाण है उससे मारूं। O friend Krishna, even you injure only the enemies in battle and not your own Guru Sandipni Muni or your friend the Yadus, O Madhusuna, killer of Madhu. तो देखो मधुसूदन वर्ड क्यों बताया उन्होंने? वो कह के ओ भगवान कृष्ण, आप भी किसको मारते हो? जो शत्रु है उसको मारते हैं। आप अपने गुरु को मारोगे, संदीपनी मुनि को, या अपने मित्र को मारोगे? आप क्या कर रहे हो? मुझे अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जिन्होंने मुझे कुछ सब कुछ सिखाया, उनको मारने के लिए कह रहे हैं, जबकि आप स्वयं ऐसा नहीं करोगे कभी। क्या आप सांदीपनी मुनि को मारोगे या अपने जो मित्र है यदु को मारोगे? आप नहीं करोगे। और आप कौन हो? आप तो मधु राक्षस को मारने वाले मधुसूदन हो, जिसने मधु राक्षस को मारा। और अगर आप मारोगे तो कुछ गलत भी नहीं होगा, लेकिन किंतु आप नहीं मार के मुझे ये कार्य क्यों कह रहे हैं? आप एक काम करो, आप खुद ही सबको मार दो ना, मुझे क्यों इसमें फंसा रहे हो? तो इस तरह इनडायरेक्टली कृष्ण को मधुसूदन कहने का ये अर्थ है। तो आगे कहते हैं, बट आई एम ए डिसेंडेंट ऑफ मधु। Note, Madhu was the father of Vrishni, whose later descendants included Vasudeva and Devaki. The demon Madhu, along with his brother Kaitaba, appeared after Brahma appeared from the lotus of Vishnu's navel and stole the Vedas from him. Vishnu subsequently killed them in the ancient lineage of the Yadu dynasty. तो ये बताया गया है कि कैसे दो राक्षस जो है मधु कैतब का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पास से वेदा लेके वो गायब हो गए, और इसलिए भगवान ने उनको मारा और इसलिए उनका नाम हो गया मधुसूदन। तो therefore I am called माधवा, how could I have killed मधु? तो इसलिए मेरा नाम माधव पड़ गया क्योंकि मैंने इनको मारा। तो मैं कैसे मधु को, हाउ कुड आई हैव किल्ड मधु, मैं कैसे मार सकता हूं? ये जो मधु है ये विष्णु के इसमें आते हैं। मधु वॉज द फादर ऑफ विष्णु, और इससे वसुदेव और देवकी का, तो इसमें देखो कंफ्यूजन है। ये दो अलग मधु की बात कर रहे हैं। एक जो मधु है वो विष्णु के ऊपर से वंशज से आते हैं, और एक दूसरा जो मधु है वो राक्षस है जो कैतव के साथ उनका जन्म होता है। तो यहाँ पे भगवान जो है उस मधु की बात कर रहे हैं जो विष्णु के वंशज में आते हैं, और कहते हैं कि मैं इसलिए माधव के नाम से याद आता हूं और मैं कैसे मधु को मारूंगा। जबकि अर्जुन जो है उस मधु की बात कर रहे हैं जो मधु और कैतव यानी जिस जो राक्षस जो है मधु जिसका मार दिया गया था उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं माधव माना जाता हूं क्योंकि मैं मधु के वंश से आया हूं, तो मैं कैसे मधु को मारूंगा। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है फिर से स्पष्टता करते हैं, नो आई डू नॉट मीन दैट मधु, आई एम स्पीकिंग अबाउट द डीमन नेम्ड मधु हु वाज योर एनिमी। तो मैं उस मधु की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मैं उस मधु की बात कर रहा हूं जो आपके शत्रु थे। There is a fault of repetition in addressing Krishna twice. Punaryukti using the words Madhusudana and Arisudana.
तो कभी-कभी 2 बार कृष्ण को बोला है, एक तो मधुसूदन बोला और एक ये हरिसूदन बोला। तो बार-बार कृष्ण को ही अलग नाम से पुकारा जा रहा है, तो ये ग्रामेटिकल फॉल्ट है, ये हमें इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। This because of Arjun being afflicted with grief, uh, is unaware of the connection between previous and later statements. तो इस तरह क्योंकि अर्जुन जो है वो दुख में है, इसलिए वो कनेक्शन नहीं कर पा रहे पिछले और अगले आगे के स्टेटमेंट्स में, इसलिए वो इस तरह बोल रहे हैं। तो हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।